हरियाणा में कोरोना के पिछले 3-4 दिन के आंकड़ों को देखकर लगता है कि हरियाणा में कोरोना पीक से अब नीचे आ रहा है। जहां पर हरियाणा में रोजाना आंकड़ा 15,000 प्रतिदिन था, अब आंकड़ा तकरीबन 8,000 के आसपास पहुंच चुका है। हरियाणा में फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है, बात करने के लिए इस वक्त हम कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब के पास पहुंचे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम मंत्रियों को जिले बांटे गए हैं। उन तमाम जिलों में मंत्री कहीं ना कहीं पूरा का पूरा कोरोना की रोकथाम को लेकर कदम उठा रहे हैं। दलाल साहब, आप भी पिछले कई दिनों से भिवानी की बात करें, दादरी की बात करें, इन जिलों का प्रभार आपके पास है। पर्टिकुलर मैं आपसे इन जिलों की अगर बात कर लूँ, पिछले 5-7 दिनों में कितनी राहत वाली बात आप मानते हैं? हालात अनुकूल हैं और धीरे धीरे करके पेशेंट का लोड था, प्रेशर था, कम होता जा रहा है। रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है और जो हमारी हॉस्पिटल्स की सुविधाएं थी वो भी इम्प्रूव हुई हैं और लोगों का सहयोग भी मिला है। प्रशासन के अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया है। मेरे पास जिम्मेदारी दादरी और भिवानी की थी। ये विजिट मैंने दूसरी बार पिछले 3 दिन से लगातार क्षेत्र में ही था। मैं उससे पहले बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर रोज़ जानकारी लेता रहा और मैंने अधिकारियों की टीम बना दी थी कि एक सीनियर अधिकारी अच्छे ऑक्सीजन को मॉनिटर करेगा, एक जो है वैक्सीनेशन को मॉनिटर करेगा, एक ऑक्सीजन बेड को अवेलेबिलिटी को मॉनिटर करेगा और सैनिटाइजर का काम जो है, सैनिटाइजेशन का काम है, उसको मॉनिटर करेगा। कोरोना की जो किट बनाई है हमने, गांव-गांव में बंटवाएं, उसको अलग से अधिकारी लगाया और हमने ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप का और रियल टाइम मुझे हमेशा जानकारी मिलती रही और सौभाग्य से दादरी और भिवानी में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आई। होम आइसोलेशन पेशेंट को भी हम ऑक्सीजन देते रहे और जो गांव में आम बुखार के केस थे और थे, वहाँ हमने रैपिड टेस्ट करवाई और एक एक गांव में 100 बुखार के केस थे। ऑक्सीजन का जिक्र किया, जब आप तमाम मंत्रियों को प्रभार दिए गए थे उस वक्त हरियाणा में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। बड़े स्तर पर, जो चाहे रेमडेसिविर दवाई की बात हो, दूसरी दवाइयों की बात हो, बड़े स्तर पर कालाबाजारी थी। अभी भी स्थिति कितनी ठीक है? आप तो कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी मिलती है, दवाइयों की कालाबाजारी भी अभी भी रुक नहीं रही। देखिए, 2 जिलों का प्रभार मेरे पास था, दादरी और भिवानी का। इनमें कभी भी ना तो रेमडेसिविर की कमी हुई, ना ऑक्सीजन की कमी हुई। जो जो ज़रूरत आती गई, जो जो हमारे को ऑक्सीजन मिलती गई। दादरी में 1 टन, भिवानी में 2 मीट्रिक टन से हमारी शुरुआत हुई थी। जो जो पेशेंट बढ़ते गए, हमारी जो सप्लाई है 9 टन तक पहुंच गई भिवानी के लिए, 3.5 टन तक दादरी के लिए पहुंच गई और हम इस स्थिति में हैं कि कोई ऑक्सीजन मांगे तो हम उसको तुरंत दे देते हैं। और सिलेंडर की ज़रूर थोड़ी बहुत कमी रही है। अब तो छोटे वाले सिलेंडर B2 टाइप वो भी मिल गए हैं। कंसनट्रेटर भी हमारे हरियाणा सरकार से मिल गए हैं। मैंने अमेरिका से 50 कंसनट्रेटर ऑक्सीजन के मंगवाए थे, वो भी आज पहुंच गए हैं। तो बहुत आइसोलेशन सेंटर भी बन गए हैं और हमारे PHC CHC में व्यवस्थाएँ ठीक हो गई हैं और जो ऑक्सीजन के बेड भी तैयार हो गए। साहब, भले ही आंकड़ा कम हुआ हो हरियाणा में, एक चिंता की बात यह है कि अब कोरोना गाँवों में जा चुका। गाँवों में काफ़ी स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही। जो गाँव हैं, कोई भी गांव ले लीजिए, चाहे भिवानी जिले के हो, रोहतक हो, जींद हो, तमाम गाँवों में स्थिति चिंताजनक है और गाँव में अगर कोरोना आ जाता है तो हालात कहीं ना कहीं भयावह हो जाते हैं हरियाणा में। मेरी गांव वाले भाइयों से एक प्रार्थना है, कोरोना की बीमारी को गंभीरता को समझें, बीमारी को छिपाए ना, बीमारी को तुरंत जो है उजागर करें। और वो कह रहा है कि बीमारी गांव में बुखार में लेटे रहते हैं, एकदम ऑक्सीजन लेवल 70, 60, 80 आ जाता है और पेशेंट को लेके जब भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ, जब उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर की ज़रूर सुविधाएं सीमित हैं, पूरे देश में ही सीमित हैं। और तो अब जो है, हमने जो होम टेस्टिंग किट दी हैं, बंटवाई हैं, उसमें जो किट है, ऑक्सीमीटर दिया हुआ है और गांव वालों को खूब ज़्यादा, प्रशासन को, अधिकारियों को, औरों को, सरपंचों को, नंबरदारों को बता दिया कि 90 से नीचे ऑक्सीजन ना आने दें
तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दे। आपके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आपने बात की कि जो ग्रामीण है बीमारी को न छुपाएं, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार तो आंकड़े ही छुपा रही है। जो गाँव में लोगों का मृत्यु दर है कोरोना की वजह से वो काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन सरकार की जो आंकड़े हैं वो बता ही नहीं रहे कुछ। हमने शुरू में हमें भी डर लगता था कि ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है। हमारे बड़े बड़े गांव थे, बड़वा था, बड़सी था, मुंडाल था, हाँ 100 के आसपास बुखार के केस थे। हमने रैपिड टेस्ट करवाया, कम से कम भिवानी जिले में 30 गांव में हमने रैपिड टेस्ट करवाया, तुरंत वहीं पता लग गया। लेकिन सौभाग्य ये है कि वो 100 में से कहीं 4 कहीं 5 इतने ही कोरोना के पेशेंट निकले। उनको आइसोलेट किया, हॉस्पिटलाइज किया और टेस्टिंग को बढ़ाया है। सिर्फ एक समस्या है कि गांव का पेशेंट जब ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है तब हॉस्पिटल की तरफ भागता है, इसलिए हमारे जो डेथ रेट ज़्यादा है। लेकिन कोरोना का बाकी का कोई समस्या नहीं है। अब गांव वाले जागरूक हो गए हैं। हमने उनको कहा है कि भाई आप ऑक्सीजन मॉनिटर करते रहिए। घर घर में जो भी कोरोना के पेशेंट है सबके पास हमने ऑक्सीमीटर भिजवा दिए हैं। जो थर्मामीटर है उसमें ऑक्सीमीटर है और जो ये किट है स्टीम लेने की। पूरी सरकार कह रही है कि जो गाँव में हालात हुए उसके लिए कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। देखिए इस वक्त जो है समस्या का समाधान करने का वक्त है, किसी को ब्लेम करने का नहीं है। वो बाद में आकलन होता रहेगा किसने क्या किया, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। अभी तो यह है कि सौभाग्य से स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी और हमारे पास जो है कभी भी भिवानी और दादरी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन हमारे ऑक्सीजन के बेड अवेलेबल ना हो। हम साथ साथ बढ़ाते रहे। दलाल साहब है, दलाल साहब का यही कहना है कि हरियाणा में फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। वहीं जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर उनको कोरोना के सिम्टम्स लगते हैं तो उनको तुरंत जो डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और आने वाले दिनों में जल्द ही हरियाणा में जो स्थिति है और ज़्यादा सुखद हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।